दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए CSIR UGC नेट जून 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसीजर की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप CSIR UGC नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। आवेदन करते समय आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, कैसे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, फीस पेमेंट करते हुए कैसे आप अपने रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फॉर्म अप्लाई करोगे। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं CSIR UGC नेट जून 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से CSIR UGC नेट जून 2025 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NT की ओर से CSIR UGC नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा अवसर है, आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की 23 जून 2025 है। 23 जून तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 30 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। JRF पोस्ट के लिए, लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। फीस जनरल EWS के लिए 1150 है, OBC के लिए 600, SC ST PH के लिए 325 है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा CSIR UGC नेट एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। CSIRnet.NTA.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल PDF ओपन हो जाएगी। CSIR UGC नेट जून 2025 की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF है। इसमें आपको इंपोर्टेंट डेट्स दी गई है, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपको डिटेल दी गई है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। साथ ही साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करा दिया गया है और एग्जाम सेंटर की पूरी लिस्ट आपको ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर दे दी गई है। और अप्लाई करने का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको PDF में स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार नंबर है और आप अपने आधार नंबर का उपयोग करके लॉगिन बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है उसके माध्यम से आप अपना लॉगिन बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पास डिजी लॉकर खाता नहीं है, आप अपना डिजी लॉकर खाता बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID है यानी कि ABC ID है, उसके माध्यम से आप लॉगिन बना सकते हैं, या फिर आप बनाना चाहते हैं अपनी ABC ID तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास एक भारतीय पासपोर्ट है और आप अपने पासपोर्ट का उपयोग करके लॉगिन बनाना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पैन कार्ड के थ्रू। और आपके पास एक गैर भारतीय पासपोर्ट है
तो भी यहाँ पर आप अपना लॉगिन बना सकते हैं। या फिर अगर आपके पास किसी अन्य सरकारी एकेडमिक स्कूल या कॉलेज का पहचान या प्रमाण पत्र फोटो के साथ है तो उसके थ्रू भी यहाँ पर आप अपना लॉगिन बना सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि इन ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, अपना लॉगिन यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आधार रहेगा। आपके पास आधार नंबर है, मोस्टली इंडिया में सभी के पास आधार है, तो आधार ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपसे जिसका आधार नंबर लिंक है जिस मोबाइल नंबर से, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल आपके आधार से पिक कर ली गई है, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिकली आपको फील्ड मिल जाएगी अगर आप आधार के थ्रू यहाँ पर लॉगिन बना रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, वही ईमेल एड्रेस एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपके पास अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। अपना आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन कार्ड। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। पासवर्ड आपका यहाँ पर 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है। आई एग्री के चेकबॉक्स को भी ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक एप्लीकेशन नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है जो आपकी ईमेल आईडी पर आया है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके लिए अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आपको फील्ड मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर बस अब आपको सबसे पहले अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिसका डोमिसाइल आपके पास है। अपनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। एक बार फिर से कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो फिर आप बताएं कि आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है या फिर
कम है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, अगर अबव है तो यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी का टाइप देना है, परसेंटेज देनी है। और गाइज अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको आई एग्री के चेक बॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। इसमें अगर आप चेंज आउट करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, आई एग्री के इस चेक बॉक्स को ओके करना है और गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर जॉइंट CSIR यूजीसी नेट जून 2025 के लिए किस बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है या फिर मास्टर डिग्री है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। गाइस यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। 55% मार्क्स के साथ जनरल और OBC के लिए 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर होने रिक्वायर्ड है इन डिग्री के अंतर्गत। या फिर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स और BTech की डिग्री या फिर B फार्मा और MBBS कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मास्टर डिग्री, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं, अपना पासिंग स्टेटस दें, आप पास आउट हो या फिर आप एप्टेड हो फाइनल ईयर में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है अगर आप पास आउट हो चुके हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी कोर्स या स्ट्रीम बतानी है किस में आपने अपनी मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएट डिग्री की है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है इनमें तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर अपने कोर्स या स्ट्रीम का नाम दें। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने कहाँ पे से पास आउट किया है, इंडिया या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने पास आउट किया है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है। उसके बाद आपको अपने रिजल्ट का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में है या फिर CGPA में है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर हैं तो कितने टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आप एंटर करें, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी PhD की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप PhD के लिए एडमिट हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अवार्डेड हैं या फिर कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अवार्डेड अगर हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम दें, ईयर ऑफ अवार्डेड यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और अगर आप कर रहे हैं तो परस्यूइंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर यूनिवर्सिटी का नाम दें, ईयर ऑफ एडमिशन यहाँ पर आप दें। और गाइड यहाँ पर अगर आप PhD में एडमिटेड नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, आई एग्री के चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको गाइस सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स देनी है। यहाँ पर अगर आपके पास किसी फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको रिसर्च एक्सपीरियंस है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर रिसर्च एक्सपीरियंस कितने साल का है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विस मैन कैंडिडेट है, अगर है तो यस करें और फिर कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने MPhil कोर्स में एडमिशन ले रखा है, अगर ले रखा है तो यस करें और फिर यहाँ पर वो कंप्लीट कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी का नाम दें, MPhil डिपार्टमेंट नेम दें, यहाँ पर आपको अपने MPhil कोर्स की डिटेल देनी होगी और अगर आपने यहाँ पर एडमिशन नहीं ले रखा है MPhil कोर्स में तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपना मास्टर डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोर्स, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में एपेड है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। कंप्लीटेड
अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, ईयर ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर देना है, कब आपने कंप्लीट किया है, मास्टर डिग्री कोर्स का डिपार्टमेंट का नाम देना है, मास्टर डिग्री कोर्स की स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपको देनी है। और अगर आपने यहाँ पर मास्टर डिग्री कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी माइनॉरिटी की डिटेल देनी है, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें। फिर आप अपनी कम्युनिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम देनी है, यहाँ पर उनकी एनुअल इनकम 6 लाख से ऊपर तो नहीं है, यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी है। फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है, आई एग्री के चेक बॉक्स को ओके करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं, पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसकी सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है, यहाँ पर आप अपने 4 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जामिनेशन सेंटर को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। ऐसे यहाँ पर आपको अपने 4 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने गार्जियन या फिर फादर का क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है। ऐसे ही यहाँ पर आपको फिर उनका ऑक्यूपेशन देना है, क्या व्यवसाय है उनका, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर की क्वालिफिकेशन देनी है और उनका ऑक्यूपेशन यानी कि उनका व्यवसाय भी यहाँ पर आपको दे देना है। आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है, आई एग्री के इस चेक बॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और आपके सिग्नेचर भी यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। साइज उनका 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है, आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। OTP नहीं आया है तो आप रिसेंट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से अपना OTP यहाँ पर मंगा सकते हो और फिर उसे आपको यहाँ पर एंटर करते हुए वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको दोबारा से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक करना है, फिर आपको दोबारा से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो अब भी यहाँ पर आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या ये चीजें जो आपने प्रोवाइड कराई है जैसे कि आपका नाम, आपकी मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, ये सभी चीजें ओके हैं तो आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। लास्ट स्टेप यहाँ पर फीस पेमेंट का है। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन इसे कंसिडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप जनरल EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 1150 रुपये फीस जमा करानी होगी, OBC कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये और SC ST PH कैंडिडेट हो तो आपको 325 रुपये यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर बस अब आपका लास्ट स्टेप फीस पेमेंट का है, तो यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको
पे नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेना है, SBI या फिर ICICI, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। गाइज यहाँ पर आपके लिए UPI बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप इस ऑप्शन का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप UPI ID के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप अपनी VPA या फिर UPI ID यहाँ पर एंटर करें, फीस पेमेंट का अमाउंट यहाँ पर आप एंटर करें और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर आप QR कोड के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, इसे आप स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NTA CSIR UGC नेट जून 2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।